नमस्कार साथियों, चलिए आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि हमने पत्र लेखन आपको पढ़ा दिया है 2024 पेपर का। ठीक है, तो 2024 की बात करें तो 2024 का मैंने पढ़ा ही दिया है। बहरहाल पत्र लेखन आपको पूरा जितना आपका पत्र लेखन पूछा जाता है उसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। ठीक है, दूसरा चीज, ठीक है, मैंने गद्यांश दूसरे क्लास में किया है और तीसरी क्लास जो क्या होती है हिंदी का जो कंपलसरी पेपर होता है उसमें आता है ग्रामर। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं ग्रामर की कि ग्रामर में आपको मैंने डिटेल बता भी दिया है कि ग्रामर में कौन कौन से पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए एक बार फिर डिस्कस कर देते हैं हम आपको ग्रामर को लेकर। ठीक है, चलिए हम हिंदी के कंपलसरी पेपर ग्रामर की बात कर लेते हैं। हिंदी कहाँ कहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन। चलिए, तो हम बात करने वाले हैं हिंदी कंपलसरी पेपर की बात करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि जानते हैं हिंदी होता है 150 नंबर का, 3 आवर का ये आपका क्वेश्चन होता है। ठीक है, इसमें आपको सारे क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, चलिए पहला जो इसमें पूछा जाता है, ठीक, गद्यांश होता है। गद्यांश कितने होते हैं? 2 होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 30-30 नंबर का गद्यांश होता है। ठीक है, पहला जो गद्यांश होता है उसमें आपका पहला जो क्वेश्चन बनता है उसमें भावार्थ पूछा जाता है। दूसरा जो होता है आपका संबंधित गद्यांश से प्रश्न पूछा जाता है, दूसरा प्रश्न रहेगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को। और तीसरा जो रहेगा आपका रेखांकित अंशों की व्याख्या करने के लिए बोला जाता है। ठीक है, दूसरा जो गद्यांश रहेगा, दूसरे गद्यांश क्या पूछेगा? शीर्षक पूछ लेता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, शीर्षक। उसके बाद दूसरा जो इसका रहता है प्रश्न रहता है। और तीसरा जो इसमें क्वेश्चन होता है, ठीक है, इसमें होता है संक्षेपण लिखने के लिए आता है। ये आपको प्रीवियस ईयर क्लास में मैंने ऑलरेडी करा रखा है। ठीक है, आपको ब्रीफली रूप में आपको बस एक बार बताना चाहा कि एक बार बता दूं, आपको रिकॉल करा दूं। ठीक है, दूसरा चीज होता है इसमें, ठीक है, पत्र लेखन। ठीक है, 6 प्रकार के पत्र की बात की गई है यूपीसीएस के मेंस के सिलेबस में। ठीक है, जो कि मैंने ऑलरेडी करा रखा है। ठीक है, पूरे पत्र का। अब बात करते हैं, ठीक है, सॉरी, पत्र लेखन हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आता है? ठीक है, अब आता है ग्रामर। ग्रामर पोर्शन, हिंदी ग्रामर की बात करते हैं। ग्रामर में क्या क्या आता है? ठीक है, आपका पहला आता है उपसर्ग और प्रत्यय। ये कितना होता है? 10 नंबर का होता है आपका। ठीक है, दूसरा होता है विलोम शब्द। विलोम शब्द ये कितने नंबर का होता है? ये भी आपका 10 नंबर का होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो तीसरा ग्रामर पोर्शन आता है वो कौन सा होता है? वो आता है वाक्य शुद्धि और वर्तनी शुद्धि। वाक्य शुद्धि प्लस वर्तनी शुद्धि। ये आपका वर्तनी शुद्धि हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है ग्रामर में, ठीक है, वो आता है, ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द। ये जितने हैं सब 10-10 नंबर के हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द, एक शब्द, ये भी कितने नंबर का आता है? 10 नंबर का आता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद अगला जो होता है वो मुहावरे व लोकोक्तियां होता है। मुहावरे व लोकोक्तियां, ये कितने नंबर का होता है? ये आपका 30 नंबर का होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आप ग्रामर का पोर्शन की बात करें तो इसमें कितने नंबर का हो जाता है आपका? 20-20-40-30, आपका 40-30 आपका 70 हो गया। ठीक है, ग्रामर जो पोर्शन होता है 70 नंबर का होता है। कुल मिला के हाफ का वेटेज ग्रामर का आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए अब हम बात करते हैं ग्रामर के पोर्शन की बात करते हैं। ठीक है, जान लेते हैं 2024 पेपर के बारे में, हम जान लेते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। चलिए, 2024 पत्र लेखन के बाद आपका विलोम शब्द पूछा गया था 10 क्वेश्चन। ठीक है, किसका किसका विलोम पूछा गया था? चलिए हम बात कर लेते हैं। पहला जो विलोम शब्द है सारयुक्त। ठीक है, सकाम, ठीक है, पुरस्कृत, ठीक है, पूर्वकालीन, उत्थान, समीप, ईश्वर,
कृत्रिम, रोगी और ऊर्ध्वगामी। ठीक है, ये आपके विलोम शब्द पूछे गए थे। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है आपकी, इसकी संख्या जो है, ठीक है, वो आपकी 10 है। ठीक है, 10 विलोम शब्द 10 नंबर के होते हैं। चलिए सारी युक्त का जान लेते हैं। सारी युक्त का जो विलोम शब्द होता है, निसार होता है या निरस होता है या सारहीन होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सकाम का जो होता है वो निष्काम होता है। ध्यान रखिएगा, इस मेंस पेपर में जो आपको विलोम शब्द लिखना होगा वहां पे आपका ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, आपको खुद से ही लिखना होगा। ठीक है, वहां पे कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा कि आप उस ऑप्शन के थ्रू लिखे। ठीक है, प्रीलिम्स में मात्र होता है कि ऑप्शन दिया जाता है, मेंस में आपको खुद से लिखना होता है। ठीक है, इस चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो पुरस्कृत होता है उसको दंडित भी बोलते हैं, तिरस्कृत भी बोलते हैं, उसका विलोम शब्द बनता होता है। जो पूर्वकालीन का उत्तरकालीन होता है। उत्थान का जो होता है पतन होता है। समीप का होता है वो दूर होता है। ईश्वर का होता है, ईश्वर का होता है अनीश्वर होता है। ठीक है, जीव होता है और नास्तिक होता है। चलिए बात कर लेते हैं कृत्रिम का। कृत्रिम का प्राकृतिक होता है और नैसर्गिक होता है। रोगी का स्वस्थ होता है और निरोगी बोलते हैं इसको, विलोम शब्द जो होता है। ऊर्ध्वगामी का अधोगामी होता है विलोम शब्द। चलिए ये हो गया आपका विलोम शब्द 10 विलोम शब्द की बात कर लिए। अब हम बात करते हैं उपसर्गों, उपसर्ग की बात करते हैं। ठीक है, उपसर्ग में दुष्प्राप्य, अध्यात्म, अभ्युदय और स्वागत और प्रत्यक्ष। ठीक है, ये आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए थे जो उपसर्ग से पूछे गए थे। चलिए यहाँ दुष्प्राप्त शब्द है और उसमें प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, दुस है। ठीक है, और प्राप्त जो है मूल शब्द है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें कौन सा उपसर्ग हो गया, दुस हो गया। ठीक, अध्यात्म में, ठीक है, जो उपसर्ग हो गया अधि, आगे ध्यान रखिएगा, जो उपसर्ग होता है वो आगे की तरफ लगता है उपसर्ग, और प्रत्यय जो होता है पीछे की तरफ से जुड़ता है। ठीक है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अधि हो गया उपसर्ग और आत्म जो हो गया आपका मूल शब्द हो गया। अभ्युदय, अभ्यु मतलब अभि हो गया आपका उपसर्ग हो गया, और जो उदय हो गया वो आपका क्या हो गया, मूल शब्द हो गया। चलिए स्वागत, स्वागत जो सु हो गया आपका, ये हो गया उपसर्ग हो गया, और आगत जो हो गया वो आपका मूल शब्द हो गया। प्रत्यक्ष में प्रति, ठीक है, जो हो गया आपका वो हो गया उपसर्ग, और अच्छ जो होता है वो हो गया आपका मूल शब्द। ठीक है, वही प्रति धन अच्छ मिलके बनता है प्रत्यक्ष। ठीक है, इसका कभी ध्यान रखिएगा, जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो उसमें आपको अच्छी तरीके से पता चल जाएगा कि हाँ किस तरीके से उपसर्ग और प्रत्यय किस तरीके से निकाला जाता है। जब संधि पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको चर्चा भी करेंगे इस चीज के लिए। चलिए अब 5 हो गए हमारे उपसर्ग हो गए, और 5 हो गए प्रत्यय। ठीक है, जैसा मैंने बताया था प्रत्यय जो होता है पीछे की तरफ जुड़ता है, ध्यान रखिएगा। उपसर्ग जो होता है आगे की तरफ होता है। ठीक है, तो प्रत्यय कौन कौन सा पूछा गया था उसकी बात कर लेते हैं। पाठक, पाणनीय, झाड़ू, शक्ति और बलिष्ठ। ठीक है, झाड़ू जो है कई बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, ये कई बार हो चुका है। ठीक है, तो चलिए जो पाठक है, पाठक में लास्ट में क्या जुड़ा है, अक। ठीक है, ये हो गया अक जो हो गया प्रत्यय हो गया यहाँ पे। ठीक है, और पव हो गया जो हो गया कुछ मूल शब्द हो गया। पठनीय ई लास्ट में देखिए ई जुड़ा है। ठीक है, ये क्या हो गया, प्रत्यय हो गया। ठीक, इसी तरीके झाड़ू ऊ क्या हो गया, यहाँ पे प्रत्यय हो गया। शक्ति का ती लास्ट में आपका प्रत्यय हो गया। बलिष्ठ में इष्ट जो हो गया आपका प्रत्यय हो गया, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपके 5 प्रत्यय और 5 आपके उपसर्ग पूछे गए थे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, ठीक है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये भी आपका 10 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, चलिए जो कहीं लौट कर आया हो, ठीक है, जो कहीं लौट कर आया उसके लिए क्या शब्द होता है, प्रत्यागत। ठीक है, जो अपनी जन्मभूमि को छोड़कर विदेश में वास करता हो उसको क्या बोलते हैं, प्रवासी। जैसे भारत के लोग कहीं पे विदेश में वास करते हैं तो वहां उनको क्या बोला जाता है, प्रवासी। इसीलिए कई बार आपको जानते हैं जनवरी में आपको जो होता है, ठीक है, उसमें क्या मनाया जाता है, प्रवासी दिवस मनाया जाता है। उनको लोगों को भारत अर्थव्यवस्था में सहयोग करने के लिए क्या दिया जाता है, उनको पुरस्कृत भी किया जाता है। इसीलिए प्रवासी दिवस, जो भारत अपनी सॉरी जो अपनी जन्मभूमि छोड़कर विदेश में वास करता है उसको क्या बोलते हैं, प्रवासी बोलते हैं। ठीक है, जिसे करना कठिन हो उसे क्या बोलते हैं, दुष्कर बोलते हैं। उसके लिए एक शब्द होता है दुष्कर। चलिए जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसको क्या बोलते हैं, जिस पर अभियोग लगाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे, अभियुक्त बोलेंगे। ध्यान रखिए, उसके लिए एक वर्ड है अभियुक्त का। ठीक है, जो अपनी पत्नी के साथ हो, ठीक है, सपत्नी बोलेंगे उसको। ठीक है,
इस तरीके से ये बहुत सरल सरल वर्ड हैं। आप अगर एक बार थोड़ा सा भी ध्यान दे देंगे तो आपको बेहतरीन ढंग से आप इन चीज को अच्छे से ध्यान देकर अपना पढ़ सकते हैं और अच्छा अपने लिए कर सकते हैं मेंस में। आप देख रहे हैं खुद ही हम क्वेश्चन पेपर करा रहे हैं तो बहुत सरल सरल आपके दिए गए हैं। ठीक है, इस चीज बस हिंदी में इसीलिए होता है कि हिंदी में ज्यादा चांस होते हैं नंबर उठाने के लिए। आप थोड़ा सा मेहनत कर देंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप बेहतरीन नंबर इसमें पा सकते हैं। तो इसलिए कभी भी ध्यान रखिएगा, आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है हिंदी में नंबर उठाने के लिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं वाक्य शुद्धि की बात करते हैं। ठीक है, कि इसमें वाक्य शुद्धि अशुद्ध क्या है और उसमें शुद्ध वाक्य क्या बनेगा। वाक्य है हमें अपने माता पिता की आज्ञा अनुसार चलना चाहिए। ठीक है, ठीक है, आज्ञा के अनुसार नहीं चलना चाहिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आज्ञा का पालन करना चाहिए। हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ठीक है, शुद्ध वर्ड ये हो जाएगा आपका। वह डरती डरती घर में घुसी। ठीक है, वह जो है वह पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पे स्त्रीलिंग का वर्ड का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वह डरते डरते घर में घुसी। ठीक है, यहाँ पे डरती डरती नहीं होगा, डरते डरते घर में घुसी हो जाएगा। ठीक है, आज मैं हरी मटर लाया हूं। ठीक है, तो आज मैं हरी मटर लाया हूं। ठीक है, ये हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इसका जो शुद्ध वाक्य हो जाएगा। उसने सारा दोष अपने सिर पर ले लिया। ठीक है, इसका जो शुद्ध वर्ड हो जाएगा क्या हो जाएगा, उसने सारा दोष अपने ऊपर ले लिया। ठीक है, अपने ऊपर ले लेना या अपने सिर पे ले लेना बात एक ही होती है। तो क्या किया गया यहाँ पे, दो वर्डों का रिपीटिशन हुआ है। ठीक है, इस चीज जरूर ध्यान रखिएगा। लास्ट जो क्वेश्चन है, मनुष्य इसलिए परिश्रम करता है ताकि उसे अपना पेट पालना है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या, इसमें गलती क्या किया, मनुष्य इसलिए परिश्रम करता है ताकि उसे अपना पेट पालना है, मतलब इसको कुछ अलग ढंग से इसको सम्मिलित किया गया दो वर्डों को। ठीक है, तो ऐसा वर्ड होगा कि वो अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इसका शुद्ध वर्ड क्या हो जाएगा, मनुष्य इसलिए परिश्रम करता है ताकि वह अपना पेट पाल सके। ठीक है, ये शुद्ध वर्ड हो गया, या अपना पेट भर सके। चलिए अब हम बात करते हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन हो गया आपका शुद्ध वाक्य से हो गया, और 5 क्वेश्चन आपका शुद्ध वर्तनी से होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एकत्रित, ठीक है, उत्तरदायी, ठीक है, निरपराधी, दुरावस्था और गृह प्रवेश। ठीक है, देखिए इसमें गलतियां कहां पर आपको मिलेगी। ठीक, एकत्रित जो होता है उसका शुद्ध वाक्य होता है एकत्र, एकत्र होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उत्तरदायी जो होता है ये ई वाली वर्ड नहीं होता है, वो या वाला होता है, उसको लिखेंगे उत्तरदायी, ये वाला वर्ड हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जब हम निरपराधी बोलेंगे तो उसको निरपराधी नहीं होता है, निरपराध, निरपराध बोलते हैं इसको। ठीक है, दुरावस्था, ठीक है, इसमें क्या बोला गया, दुरावस्था, इसमें बड़ा आंक मात्रा लगा दिया गया जबकि दुरावस्था होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दुर्वस्था होता है शुद्ध वाक्य जो होता है। ठीक है, इसमें क्या किया है, गृह प्रवेश, ये गृह जो होता है ये वाला होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गृह आपका ऐसे लिखा जाता है, तो सीधे सीधे आपका गलती यहाँ पे लिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप थोड़ा सा भी ध्यान दे देंगे मात्रा पाई में, तो आपके जो शुद्ध वर्तनी है और शुद्ध वाक्य जो है उनको आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, आपको बस मालूम होना चाहिए कि कहाँ पे कौन से लिंग के तहत कौन सब्जेक्ट यूज किया जाता है। ठीक है, लिंग पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, उसके तहत सब्जेक्ट को कैसे यूज किया जाता है, उस चीज का अगर थोड़ा सा भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके वाक्य भी लगभग शुद्ध हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं मुहावरों की। ठीक है, मुहावरे और लोकोक्ति की। ठीक है, 10 होते हैं, जो कि नंबर कितने होते हैं, 20 होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, ठीक है, मुहावरे और लोकोक्तियों का अर्थ लिखिए और उनके वाक्यों को इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि अर्थ अस्पष्ट हो जाए, मतलब उसका वाक्य प्रयोग भी करना है आपको। ठीक है, जैसे क्वेश्चन क्या है, कोल्हू का बैल, ठीक है, गूलर का फूल, ठीक है, गंगा नहाना, ठीक है, घड़ो घड़ो पानी पड़ना, घड़ो पानी पड़ना, हाथ पीले कर देना, ठीक है, ओखली में सिर दिया तो मूसल से क्या डर। ठीक है, काठ की हाड़ी एक ही बार चढ़ती है। ठीक है, नक्कार खाने में तूती की आवाज कौन सुने। ठीक है, रस्सी जल गई पर ऐठन ना गई। ठीक है, हींग लगे ना फिटकरे रंग भी चोखा। तो ये मुहावरे हो गए। ठीक है, तो चलिए हम इसका अर्थ जान लेते हैं। कोल्हू का बैल होना, ठीक है, इसका अर्थ होता है लगातार परिश्रम करने वाला व्यक्ति जो होता है,
जैसे आप जानते हैं कोल्हू का जो बल होता है लगातार परिश्रम करता रहता है, ठीक है। तो इसी का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पे, लगातार परिश्रम करने वाला व्यक्ति, ठीक है। अब इसको जो वाक्य प्रयोग करेंगे इसमें क्या वाक्य प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। वह कर्मचारी वर्षों से बिना रुके काम कर रहा है, बिल्कुल कोल्हू की बैल बन गया है, ठीक है। इस तरीके से आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं इस चीज का। दूसरा, गुलर का फूल होना, मतलब क्या है गुलर फूल होना, मतलब दिखाई बहुत कम दिखाई देना या तो बहुत अत्यंत दुर्लभ वस्तु की बात करता है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, अत्यंत दुर्लभ वस्तु, ठीक है। आजकल सच्चे मित्र मिलना गुलर के फूल के बराबर हो गया है, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। गंगा नहाना, मतलब पाप से मुक्त होना। गंगा नहाना एक प्रयोग ये भी करते हैं गांव वगैरह ग्रामीण क्षेत्रों में, जब बोलते हैं ना कि जा रहे हैं गंगा नहा लेने, ठीक। गंगा नहा लेने मतलब पाप से मुक्त होने की बात करते हैं, ठीक है, या लाभ उठा लेने की बात करते हैं। गलती स्वीकार कर उसे माफी मांग लेना, गंगा नहा लिया जैसे प्रयोग होता है ये वाक्य में, ठीक है। क्या बोलते हैं कि जैसे मैंने गलती किया था, उसको क्या किया मैंने, उसको स्वीकार कर लिया। स्वीकार करने मतलब है कि सिर से बोझ खत्म हो गया, मेरा पाप जो था वो खत्म हो गया। तो वो उसको वाक्य प्रयोग में यही ला सकते हैं कि गलती स्वीकार कर लिया, गंगा नहा लिया मान लो, ठीक है। अब घड़ों पानी पड़ना, ठीक है, बहुत अधिक लज्जित होना। घड़ों पानी पड़ना मतलब बहुत ज्यादा लज्जित होना, ठीक। इसका अर्थ हो गया नकल करते पकड़े जाने पर उसके सिर पर घड़ों पानी पड़ गया, ठीक है। ये आपका वाक्य प्रयोग हो जाएगा। हाथ पीले कर देना मतलब विवाह करा देना, ठीक है। जैसा कि जानते हैं विवाह का सीजन भी चल रहा है, कई लोग इसमें खुश भी होंगे कि हाँ भाई हाथ पीले कर दिया जाए, ठीक है। गांव में चलती नहीं बात, अब जब कोई रिश्ते की बात चलती है तो क्या कहा जाता है, बोला जाता है यही ना कि चलिए हाथ पीला करा देते हैं बच्चे का, ठीक है। तो उसी का मतलब होता है विवाह करा देना, ठीक है। सब लोग के मन में थोड़ा सा खुशी तो जाहिर होगी इस विवाह का नाम सुन के, हाँ, ठीक है। कोई बात नहीं, खुश रहिए, मस्त रहिए, इसी तरीके से पढ़ाई भी करते रहिए, आपका हाथ भी पीला होगा, शादी भी होगी, सब चीजें आपके समय के साथ चीजें बढ़ती जाएगी, ठीक है। बस आप लोग मेहनत करते रहिए इसी तरीके से। चलिए, हाथ पीला कर देना मतलब विवाह करा देना, ठीक है। माता पिता ने समय पर बेटी के हाथ पीले कर दिए, ये आपका वाक्य प्रयोग हो गया। ओखली में सिर दिया तो मुसल से क्या डर, मतलब जोखिम लेने पर परिणाम स्वीकार करना। मतलब क्या हो गया कि जब हम कोई चीज जोखिम ले लिए तो उसके परिणाम से क्यों डरे। मान लीजिए आप तैयारी करने ही आए हैं यहाँ पे, ठीक है, आपके पीसीएस की, तो आप जब उसमें आप एक बार जोखिम ले लिए तैयारी करने का, तो उससे अब क्यों डरना कि परिणाम क्या होगा, फेल होंगे या पास होंगे, उससे क्यों सोचना समझना, ठीक है। बस आप अपने तैयारी पे फोकस कीजिए, ठीक है। अब इसका वाक्य प्रयोग हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब मुकदमा दायर किया तो आलोचना से क्यों डरना, ओखली में सिर दिया तो मुसल से क्यों डरना, ठीक है। इस प्रकार के वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। काट की हाड़ी एक बार ही चढ़ती है, ठीक है। इसका अर्थ हो जाएगा गलत काम बार बार सफल नहीं होता है, मतलब एक बार चोरी किए आप बच गए, ठीक है, दोबारा चोरी करेंगे तो जरूरी नहीं कि हर बार आप चोरी करके बच जाएंगे। तो यही बोला जा रहा है कि काट की हाड़ी एक बार नहीं चढ़ती, सॉरी, काट की हाड़ी एक बार ही बार बार नहीं चढ़ती, ठीक है। मतलब गलत काम बार बार सफल नहीं होता है। पहली बार वह बच गया पर काट की हाड़ी एक ही बार चढ़ती है, मतलब एक ही बार सफल हुए हैं, मगर दोबारा चोरी करेंगे तो आप पकड़े जाएंगे कहीं कहीं, ठीक है। अब जो मुहावरा, अगला मुहावरा है वो क्या है, नक्कार खाने में तूती की आवाज कौन सुने। मतलब भीड़ में किसी की बात ना सुनी जाना, ठीक है। जैसे कहीं मंच है, मंच पे क्या होता है कई बार कि किसी की बात नहीं सुनी जाती है, इतनी भीड़ होती है कि उसमें सब लोग अपना अपना मत देते रहते हैं, उनकी बात अनसुना कर दिया जाता है। तो वही उसका वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा, इतने शोर में उसकी सलाह किसे सुनाई देगी, नक्कार खाने में तूती की आवाज कौन सुने। मतलब उसका बराबर वही मतलब निकल गया कि नक्कार खाने में तूती की आवाज कौन सुने। रस्सी जल गई पर ऐंठन ना गई, ठीक है, बुरी आदत ना छूटना। मतलब कि सब कुछ खत्म हो गया इंसान का, ठीक है, लेकिन अभी क्या हुआ कि सजा मिलने पर भी वह नहीं सुधरा। रस्सी जल गई पर ऐंठन नहीं गई, ठीक है। इसका आपका वाक्य प्रयोग हो गया। हींग लगे न फिटकरी रंग भी चोखा, जो बिना खर्च के काम हो जाना। मतलब आपका पैसा भी नहीं लगा और काम भी हो गया, ठीक है। जैसे, ठीक है, हमारे टेराकोस्ट पे कई बार बच्चों की इंक्वायरी आती रहती है, बोलते हैं कि सर फ्री में प्रोवाइड कर दीजिए ना, ठीक है, इस तरीके से। तो उनको यहाँ वाक्य प्रयोग क्या करेंगे ठीक है, ना खर्च लगे ना, बिना खर्च के काम हो जाना, ठीक है। उसने समझदारी से विवाद सुलझा दिया, हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा। मतलब क्या कि जैसे दो गाड़ियां लड़ गई, ठीक है, उसने क्या किया, बातचीत करके उस मामले को सलटा दिया, वहां पे 1 रुपया लगा भी नहीं उसका और काम भी हो गया। तो इसी को बोलते हैं बिना हींग हींग लगे ना फिटकरे रंग भी चोखा, ठीक है। तो ये आपके, ठीक है।
आपका आज 2024 यूपीपीसीएस मेंस का ग्रामर की आज हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में आपको फिर मिलेगा। इसी तरीके से टेराकोस्ट जो हमारा फटाफट सीरीज है, ठीक है, मेंस फटाफट रट्टा मार सीरीज है, ठीक है, उसको आप लोग ज्वाइन कीजिए, आप लोग बढ़िया से उसको फॉलो कीजिए और चैनल को लाइक भी कीजिए। आपको यहाँ पे सारा कंटेंट आपको मिलेगा, आपको बेहतरीन, जो आपके शिक्षा, जो आपके मतलब परीक्षा के लिए बेहतरीन होगा और आप परीक्षा को क्वालिफाइंग भी कर पाएंगे अगर अच्छे तरीके से मेहनत करते हैं तो। ठीक, हमारे साथ चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे फिर दोबारा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।